हाँ। शकुनाज नाम से आपका चलाएंगे हम। अच्छा सर, क्या है ना कि मैं यह बताना चाहती हूँ, क्या लव जिहाद वही मुकम्मल होता है जो शादी होती है? क्या शादी से पहले लड़कियों का फिजिकली और मेंटली शोषण करना भी तो एक लव जिहाद का पार्ट होता है ना? सही बात है। तो मैं उसी चीज का शिकार हो चुकी हूँ। हम्म। ये बात आठ क्या साल हुआ था? पुरानी है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत मतलब नॉर्मल रेगुलर कहानी की तरह शुरू होती है मेरी। हम्म। मैं कॉलेज में थी, और क्या था कि एक ड्राइवर था, मोमिनी था वो। तो हम्म। हम उसको लेके माउंट आबू गए थे, तो फैमिली के साथ। फिर उससे मैं कभी कभी बात बात कर लेती थी। तो उसने क्या किया, एक बार एक पंचर, एक गैरेज वाले को मेरा नंबर दिया। हम्म। उसका नाम था फिरोज, ठीक है। तो वो बाद में मेरे को कॉल बहुत लगातार करने लगा। शुरू में तो मैंने बहुत इग्नोर किया, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैंने बोला मुझे कॉल मत करो, ये मत करो, वो मत करो। फिर क्या हुआ कि मेरा रिजल्ट आया, मैं फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी, तो मैं फेल हो गई। तो मैं जब फेल हो जा गई थी ना, तो मैं बहुत नर्वस हो गई। अच्छा। ओके, जनरली ओके ओके। तो हुआ क्या कि इंसान जब नर्वस होता है ना, तब वो किससे नहीं बात करना चाहता उससे भी बात कर लेता है। तो मैं उसी नर्वसनेस में मैं फंस गई। तो उसकी हम्म। कॉल आई। तो बोला क्या हुआ, आप तो फोन नहीं उठा रही है? अरे तुम्हारा तो करिश्मा किसका कपूर से फोन भी आया? ज्यादा। ड्राइवर का आया या पंक्चर वाले का आया? गराज वाले का। अच्छा, उसका गैराज वाले का गराज था, फोन आया। वर्कशॉप था, उसका वर्कशॉप था, हाँ। मेरे को ओके। बोला मेरा वर्कशॉप है, आप क्या करते हो? मतलब वो शुरू में बोल दिया था मेरा वर्कशॉप है। मैंने हम्म। बोला ओके कोई बात नहीं। और आवाज से ही मेरे से डबल एजेड का था, और वो था लिटरली मेरे से 15-20 साल बड़ा। लेकिन हम्म। उसको छेड़ने की इस तरह से लड़कियों को आदत थी फोन नंबर लेके। तो मैंने उसको बहुत टॉर्चर किया था। उसको मैं गालियां देती थी, उसका फोन ब्लैकलिस्ट में डाल देती थी। ब्लैकलिस्ट तो नहीं था उस टाइम पे, लेकिन मैं कर दिया था, मतलब बात नहीं करना। फिर मैंने उस वक्त नर्वसनेस में, डिप्रेशन में, उससे मैंने बात की। तो मैंने बात की, तो मैं मेरे को बोला, मैंने मैंने मेरी इच्छा जताई कि चलो यार हम घूमने जाते हैं, आप मुझे आपसे मिलना है, मैं बहुत नर्वस हूँ। तो वो मेरे को लेने आया गाड़ी में। तो मैंने पहले उसकी शक्ल देख के ना उसको रिजेक्ट कर दिया, मैं बैठी नहीं गाड़ी में। क्योंकि वो बहुत काला काला था, गंदे कपड़े थे। मैंने बोला यार ये क्या यार। फिर क्या हुआ ना कि उसका कॉल आया हिम्मत करके, क्या हुआ, अब गाड़ी में बैठी क्यों नहीं, मुझे पीछे ही बैठना था। तो मैंने बोला हम्म। नहीं कुछ नहीं, मेरा मन नहीं किया आपसे मिल के बात करने का, बिकॉज देखकर ही मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने बोला यार ये तो कैसा दिखता है यार, और ये मुझे हम्म। गाड़ी में लेने आया। तो थोड़ा आगे गई, तो मुझे क्या था कि मुझे कोई घुमाए फिराए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, घूमना फिरना। और मेरे घर से इतनी परमिशन नहीं मिलती थी। तो उस चीज का मतलब फिर आगे जाके क्या हुआ, मतलब थोड़ा और आगे रास्ते में जाके मुझे कॉल किया। तो मैंने बोला चलो यार, ऐसे किसी को इग्नोर नहीं करते लुक्स को देख के, थोड़ा बैठ लेते हैं, ऐसे टहल लेते हैं। तो ऐसे शहर की, और आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई, उसके बाद मेरे को घर ड्रॉप कर दिया। फिर हम्म। हमने 4 दिन बाद, वो एकदम अप टू डेट, अच्छे कपड़े पहन के, मतलब एकदम साफ सुथरा होके मेरे से मिलने आया। और हम्म। हमेशा मिलने आता था ना, तो किसी की बीएमडब्ल्यू, बिकॉज ऑलरेडी उसका वर्कशॉप था, तो उसके पास तो हैवी हैवी गाड़ी आती है सर्विसिंग के लिए। तो हाँ। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। तो ऐसे करके थोड़ा लालच दे के मेरे को घुमाने ले गया। और हम्म। एक्चुअली क्या है ना कि जितने भी मोमिन होते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं, वशीकरण की विधियां। तो वो चीज उसने मेरे पे कर दी। तो ऐसा किया ना कि मैं, मुझे वही का वही दिखाई देता था। वो मुझे बोले उठ जाओ तो उठ जाती थी, वो मुझे बोले चलो इस टाइम पे मिलना है तो मिल जाती थी। फिर एक बार क्या हुआ, मेरे पास कुछ पैसा है, तो उसको मालूम, मैंने बोला, क्योंकि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगी थी। और हमारे बीच फिजिकल नहीं हुआ था, लेकिन उसने इच्छा जताई थी। तो क्या था कि अब ये थोड़ा ओपन है, मैं बोल सकती हूँ क्या? क्योंकि बिल्कुल बोल सकती हैं आप, बिल्कुल बोल हाँ, सकती है, बोलिए। तो फिजिकल नहीं हुआ था, और मुझे बहुत पेन होता था ऐसा होने पर। तो एक बार हुआ क्या कि वो कार में ही हमारे मेरे साथ करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत चिल्लाई। तो वो ऐसे रेप वाला नहीं करना चाहता था मेरे साथ, कि नहीं यार मुझे जबरदस्ती तू कर रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो वो नर्वस हो गया। तो उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि यार मेरी गर्लफ्रेंड को तो बहुत पेन होता है, वो नहीं करने देती है यूं। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि असल में क्या है ना कि लड़कियां जीन्स पहनती है तो उनको पेन होता है। तो रमजान के टाइम पे उसने रोजा नहीं रखा था, तब इसके घर में कोई नहीं था, और उसने मेरे से झूठ बोला कि मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरा तलाक हो गया था, अभी मेरी शादी नहीं है। ऐसा बहुत कुछ झूठ बोला, अपना नाम भी उसने झूठ बताया था सरनेम के साथ, कुछ और बताया हम्म। था पहले। तो रमजान के टाइम पे उसके चाचा थे घर पे, और मुझे रमजान के टाइम पे वो अपने घर पे बुलाया। घर पे बुलाए, फिर कुछ वो
ये लिग्नोकेन को जेली आती है, तो वहाँ पे मेरे साथ वो फिज़िकल हुआ फर्स्ट टाइम, तो मुझे पेन नहीं हुआ बिकॉज़ वो दवाई लगाई थी। तो मेरा फर्स्ट टाइम सेक्स उसी के साथ हुआ।